कारगिल विजय दिवस ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हमारे शौर्य की कहानी है। ये हमारे बलिदान का प्रतीक है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस पर महासमुंद जिले के बसना में इतिहास रचा गया। पीपी रोड स्थित दशहरा मैदान में देशभक्ति के जज्बे के साथ कारगिल के अमर शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और तिरंगे को सलामी दी गई। फिर वो पल आया जिसका बसना को इंतजार था। मुख्य अतिथि सांसद रूप कुमारी चौधरी और विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल ने फीता काटकर 1971 भारत पाक युद्ध के शहीदों की स्मृति में बने शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। ये स्मारक बसना के लाल अमर शहीद योगेश्वर दास और डॉक्टर मेजर गगनदीप सिंह भाटिया की गाथा कहेगा। जिला सैनिक अधिकारी कैप्टन अनिल कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुए इस समारोह में जिले के शहीद परिवारों को शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। तोप के प्रतिरूप की स्थापना ने हर दिल में देश प्रेम की आग जला दी। इस आयोजन को पूर्व सैनिक फुलझर अंचल और बसना अंचल के वीरों ने मिलकर सफल बनाया। आज बसना ने बता दिया, हम अपने शहीदों को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा बसना के शहीदों का नाम रहेगा। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। संवाददाता गौरव चंद्राकर, महासमुंद, छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट। स्मारक के लोकार्पण में उपस्थित होकर मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। शहीद स्मारक के लोकार्पण कर रहे, बल्कि उन अमर वीरों के चरणों में अपनी श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान अर्पित कर में शंकर है और हम जिएंगे तो भारत देश के लिए और मरेंगे तो कर सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके लिए उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्हें कहावत निश्चित रूप से बसना नगर के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण रहा। आज हमारा कारगिल विजय दिवस भी है 26 जुलाई, और आज के दिन शहीद स्मारक का लोकार्पण हमारे इस क्षेत्र के योगेश्वर दास जी और मेजर गगनदीप सिंह जी, उनको उनके परिजनों को मैं नमन करती हूँ। साथ में जो कारगिल युद्ध में जितने भी शहीद हुए उन सबको मैं आज नमन करती हूँ, श्रद्धापूर्ण नमन करती हूँ। और आज सब ने देखा कि आज सुबह से बहुत बारिश भी हुई, उसके बाद भी आज इस स्मारक के लोकार्पण में सभी लोग हमारे खासकर भूतपूर्व सैनिक लोग उपस्थित रहे। और यहाँ पे भव्य जो शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है, हम सब के लिए ये हमेशा राष्ट्र प्रेम के लिए, देश सेवा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको देख करके प्रेरणा लेगी। आज पुनः एक बार मैं उन सभी शहीदों को, उनके परिजनों को, सबको श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। स्मारक समिति और खासकर नगेंद्र सिंह गगनदीप के जो पिता है ना, वो जैसे गगनदीप शहीद हुए थे उस समय एकदम एक्साइटेड हो गए थे कि मेरे को कितने में भी कैसी भी जगह दिलाओ, पूरा पैसा मैं खर्चा करूंगा और शहीद स्मारक बनाना है करके। उनकी भावनाओं को देखते हुए सभी बसनावासी भी आगे आए, उनके जेब से ऐसे कुछ लगने नहीं दिए और सब ने मिलजुल कर और ये भव्य स्मारक बनाया। और आज कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर इसका लोकार्पण हुआ और सब लोग यहाँ पे पहुँचे। मैं सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सबके लिए बहुत गौरव का विषय है और मैं बसना वासियों को, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे जो शहीद हैं योगेश्वर दास जी और मेजर डॉक्टर गगनदीप जी, उनके लिए ये जो शहीद स्मारक बनाया है, इसके लिए जितनी बढ़ाई हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन और बसना वासियों की जाए वो कम है। और ये आज पूरा कारगिल दिवस पे इतना अच्छा एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया है, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। धन्यवाद जी, मैं शहीद मेजर डॉक्टर गगनदीप सिंह भाटिया की धर्मपत्नी डॉक्टर महिंदर कौर, और आज यहाँ पे शहीद स्मारक में आके खड़े हैं और बस ये चाहते हैं कि इससे लोग प्रेरणा ले और भी देश के बच्चे आगे जाए, देश आर्मी में ज्वाइन करें, मोटिवेट हो। और जितने पूर्व सैनिक जितने आज यहाँ पे खड़े हैं, जितने पूर्व सैनिकों ने यहाँ पे कार्यक्रम बहुत अच्छे से किया है, इतने विपक्ष टाइम में भी, परिस्थिति में भी बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया है।
तो उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितने यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर थे सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुमार देवांगन, डिप्टी डायरेक्टर। ये इस अंचल के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे पहला अफसर हूँ जो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर यहाँ पे सुशोभित मुझे किया गया है। और कारगिल दिवस के अवसर पर मुझे पहली बार डिप्टी डायरेक्टर बनते ही यहाँ बुलाया गया है, मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। और 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस जो हुआ, उसमें हमारे जो शहीद हुए हैं, जो भी शहीद ऑफिसर हैं, शहीद जवान हैं, शहीद जेसीओ हैं, उसके सम्मान में यहाँ पे जो विजय दिवस का आयोजन किया गया, यह समस्त बसनावासियों के साथ ही साथ हम सभी सैनिकों के लिए जो भारत माता की आन बान और शान के लिए जीते हैं, उनके लिए एक बड़े ही सम्मान की बात है। और उसके साथ ही आप लोगों ने जो स्मारक बनाया हुआ है, यह स्मारक सदैव उन लोगों के लिए प्रेरणादायी होगा जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए आर्मी में जाने के लिए, एयरफोर्स में जाने के लिए, नेवी में जाने के लिए एक सबसे बड़ी प्रेरणा की चीज यहाँ पे जो आप लोगों ने स्मारक बनाया हुआ है, वह प्रेरणादायी होगा। इसके साथ ही अभी कैप्टन अनिल कुमार साहब ने जो बताया कि यहाँ पे यदि योगेश्वर दत्त जी साहब का एंड गगनदीप साहब का यदि मूर्ति हम यहाँ के जो पॉलिटिकल रिसोर्सेज है, यहाँ के सांसद महोदय हैं, यहाँ के विधायक महोदय हैं, उनके सहयोग से यदि बना सके तो यह बड़े सम्मान की बात होगी। थैंक यू। है और मैं बसना का ही माटी पुत्र हूँ। सच कहूँ तो आज हमें इतनी उद्भिद प्रेरित हो रहा है कि हम एक जो देश के लिए शहीद हो गए, बलिदान जिसने दिया, आज उनकी याद में हमने यह स्मारक बनाया है। ये बहुत हमारे लिए एक गर्व का समय है और ये गर्व का जो समय है आजीवन रहेगा और बसना में ही रहेगा। जैसे किसी पावन धरा को जिस तरह पूजा जाता है, जिस प्रकार राम जी पैदा हुए अयोध्या में, उसी तरह ये बसना और फुलझर वासियों के लिए इस तरह का एक तीर्थ स्थल बन गया है। इसके लिए मैं सभी हमारे गढ़ फुलझर के जितने भी पूर्व सैनिक हैं और जितने लोग आए हैं, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं श्रीमती सरला सोनी, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक मातृशक्ति महासमुंद से। और यहाँ जो शहीद स्मारक बना है वो देशभक्ति जज्बा को जगाता ही है और एक प्रेरणादायक रहेगा उन युवकों के लिए जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। अभी तक पूर्व सैनिक बहुत होते आए हैं, मगर इस तरह से मंच न होने के कारण ये जो भावनाएं हैं जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। यहाँ के पूर्व सैनिकों ने, बसना के पूर्व सैनिक संगठन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसा मंच यहाँ पर ला दिया है जो हमेशा हमेशा के लिए एक तो शहीदों को ये श्रद्धांजलि रहेगा ही रहेगा, उसके साथ ही युवाओं को प्रेरणा देता ही रहेगा कि देश के लिए कुछ कर गुजरे और देश सेवा में अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करें। धन्यवाद। मार्डर सेना शिक्षक कन्या शाला पिथौरा में पदस्थ हूँ और आज इस बसना नगर में बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि आज शहीद स्मारक स्मृति के लिए जो है यहाँ पर एक लोकार्पण किया जा रहा है शहीद स्मारक स्थल का। और ये उन वीर सपूतों को, शहीदों को और सभी देशभक्तों को नमन है जिनके याद में यह स्मारक बनाया गया है। मैं इस स्मारक के लोकार्पण पर पधारे हुए समस्त देशभक्तों को और देशवासियों को, बसना अंचल वासियों को, बसना विधानसभा क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत नमन करते हुए बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।